मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय शंकर प्रसाद फिर से हमारा चैनल में आपका एक बार से वेलकम है। आज का हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है वायरस एंड बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड वर्म। तो इस पर आप जान लेंगे कि ये जो है वायरस बैक्टीरिया जो है वातावरण में पहले से ही बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हम लोग यूँ समझे तो हम लोग वायरस बैक्टीरिया के वातावरण में ही जीते हैं और हमारे आसपास में हमेशा ही लाखों करोड़ों की संख्या में वायरस बैक्टीरिया एयर में वोलेटाइल करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं और ये हमारे बीमारी का कारण बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी ये वो वायरस जो है पहचान कर लिया गया। अभी भी वायरस जो है 99% वायरस और बैक्टीरिया एयर में या ज़मीन में मौजूद हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हुई है। सिर्फ 1% वायरस बैक्टीरिया और पैरासाइट वर्म इत्यादि का ही पहचान हुआ है, जिसको पहचान करके बीमारियों की श्रेणी में लाकर उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है। तो सिर्फ 1% की पहचान हुई है और 99% का भी पहचान किया जाना बाकी है। और एयर में वायरस बैक्टीरिया पहले ही से मौजूद रहते हैं और हम लोग के आसपास में हमेशा ही घूमते रहते हैं। तो हम आज प्रयोग के द्वारा देखेंगे कि वायरस और बैक्टीरिया वातावरण में किस प्रकार से पाए जाते हैं, क्योंकि ये अपनी हमारी खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग के द्वारा हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं तो वायरस और बैक्टीरिया जो है कुछ वर्म और कुछ बैक्टीरिया जो ह्यूमन फ्रेंड होते हैं, आदमी के मित्र होते हैं, और कुछ आदमी का मतलब दुश्मन होते हैं जो बीमारियों के कारण बनते हैं। तो इसको हम समझने के लिए, जो दूध को कहीं रख दिया जाता है और दूध से जब दही बन जाता है तो ये एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जो है एक बैक्टीरिया बनने का एक उदाहरण है। और दूसरी बात, खेतों वगैरह में कहीं भी हर्ब जो है वनस्पति या पौधा जो है मौसम के अचानक बदलाव से वो सिकुड़ जाता है, पत्ता मौसम के बदलाव से इसको समझ सकते हैं। कई तरह के चेंजेस मौसम में आते हैं, टेम्परेचर घटना बढ़ना या मतलब इस तरह से मॉइस्चराइज जिसको बोलते हैं, जलवाष्प की मात्रा एयर बढ़ना इत्यादि से पत्ते जब सिकुड़ जाते हैं तो वायरस का उसको वजह माना जाता है। हम इसको प्रयोग द्वारा समझ रहे हैं खुली आंखों से देखने का। तो पत्ते का सिकुड़ना एक तरह से वायरस हो सकता है, और कोई भी फसल या फूडिंग मटेरियल या कुछ भी जीव को यदि रख दिया जाता है तो सड़ जाता है, तो वो भी एक बैक्टीरियल ब्रेकडाउन का ही एक उदाहरण है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो बैक्टीरिया और पैरासाइट को समझने का एक तरीका है कि कोई भी जगह है जहाँ पर खेती पहले से हो रही है और वहाँ पर आप जो है कोई मतलब ईंट भट्ठा वगैरह लगा दीजिए, ईंट भट्ठा या चिमनी वगैरह लगा दीजिए जहाँ पर धरती का तापमान बढ़ जाता है और ईंट वगैरह पकाए जाते हैं। तो वहाँ से हटाने के बाद, चिमनी या भट्टा वहाँ से हटाए जाने के बाद वहाँ पर कई सालों तक आप कुछ भी खेती कीजिए तो उसमें कुछ उपजता नहीं है, पैदा नहीं होता है। तो ये एक उदाहरण है कि उसमें जो ज़मीन के अंदर जो वर्म जो रहते हैं, जो पैरासाइट रहते हैं, जो किसानों का मित्र हैं और पौधे के लाभदायक है, वो नष्ट हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं, वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। यही कारण है कि वहाँ पर फिर से एग्रीकल्चर उगती नहीं है। एग्रीकल्चर उगाने के लिए फिर तो उसमें कुछ पेड़ पौधे को मतलब पत्ता डालना या पानी लगाना इत्यादि कई 2-4-10 वर्षों बाद धीरे धीरे वो शुरू होता है। तो वायरस और बैक्टीरिया पर आज आपको डिफिनेशन आपको कैसी लगी इस जानकारी को शेयर कीजिए। और ह्यूमन को बीमारियों से बचने के लिए वायरस बैक्टीरिया तो पहले से मौजूद है, और इसे बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को कैसे डेवलप करें, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हर वीडियो को देखते रहिए, शेयर अवश्य कीजिए। रखते हैं, नमस्कार।